प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के बारे में जाना था और हमने ये जाना था कि जयशंकर प्रसाद एक कवि होने के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगले वीडियो में हम इनकी गद्य रचनाओं पर चर्चा करेंगे, इस वीडियो में हम इनकी गद्य रचनाओं पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी गद्य विधाओं में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। इस संदर्भ में हम कहानी, उपन्यास और नाटकों पर चर्चा करेंगे इनके। और आप लोग पिछले वीडियोस भी देख लें, यदि नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम प्रारंभ करेंगे कहानी, जयशंकर प्रसाद का कहानी के क्षेत्र में क्या योगदान था उससे। तो हम कह सकते हैं कि कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक जो कहानियां हैं वो जयशंकर प्रसाद ने आरंभ की है। सन 1912 ईस्वी में इंदू में उनकी पहली कहानी छपी थी और जिसका नाम था ग्राम। ये प्रकाशित हुई थी और उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी है। 72 के आसपास इन्होंने कहानियां लिखी हैं। कहानी संग्रह इनके जो है वो इस प्रकार है: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियां लिखी है। भावनाओं की प्रधानता भी है, लेकिन ज़्यादातर कहानियां जो है वो यथार्थ पर आधारित है। उनकी वातावरण प्रधान कहानियां जो है वो अत्यंत सफल हुई है, जिनमें उन्होंने वातावरण निर्माण किया है। उन्होंने ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं पर भी इन्होंने मौलिक एवं कलात्मक कहानियां लिखी है। इसके साथ साथ भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियां भी इन्होंने लिखी है। भावना प्रधान कहानियां भी लिखी और प्रेम कथाएं भी इन्होंने लिखी। समस्या मूलक कहानियां भी इन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिखी है। रहस्यवादी इन्होंने कथाएं भी लिखी और प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियां भी इन्होंने लिखी है। इसके साथ साथ ये जो कहानियां हैं ये भावनाओं की मिठास तथा कवित्व से परिपूर्ण है। अर्थात ये जो कहानियां हैं यद्यपि गद्य की विधाएं हैं, लेकिन इसमें भी काव्य जैसा सौंदर्य हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। जो भारत का जो गौरवशाली अतीत था उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया और उसी को अपने कथानक का आधार भी बनाया है। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा की सफल प्रयास किया गया है। आदर्शों की रक्षा, हमारे जो आदर्श है उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हम देख सकते हैं। वो है आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडहर, फिर आंधी भी इनकी श्रेष्ठ कहानी है। इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, ये इनकी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। ये अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों की उन्होंने सृष्टि की है उनमें से कुछ है जो अपन देख सकते हैं कि चंपा, जो इनके बहुत ज़्यादा ऐसे चरित्र है जिनको प्रसिद्धि मिली है। मधुलिका है,
लैला है, इरावती है, सालवती, मधुआ, ये गुंडा जो है ना, इनका भी जो मधुआ का जो शराबी है, इसी प्रकार गुंडा कहानी जो है उसका ननकू सिंह और घीसू, ये कुछ पात्र है जो अपने अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके उपन्यास। कथा साहित्य के अंतर्गत बच्चों कहानी और उपन्यास आते हैं, तो अब हम चर्चा करते हैं इनके उपन्यासों की। प्रसाद ने कुल 3 उपन्यास लिखे हैं, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि 2 तो पूर्ण और 1 अपूर्ण, 2.5 उपन्यास कह सकते हैं। पहला उपन्यास इनका था कंकाल। इसमें नागरिक सभ्यता का अंतर, इसमें जो नागरिक सभ्यता है हमारी, उसका अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। नागरिक सभ्यता का यथार्थ है। इसी प्रकार जो तितली उपन्यास है, इसमें ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है, और जो दूसरा उपन्यास है इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी भाषा में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती जो इनका उपन्यास है बच्चों, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, और ये उपन्यास इनका जो है वो अधूरा उपन्यास है, क्योंकि जो ये लिख रहे थे उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उपन्यास वो पूरा नहीं हो पाया। और ये उपन्यास जो है रोमांस के कारण, ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, जो भावुकता और कवित्व से परिपूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है। ये इनके उपन्यासों की बात की। अब हम बात करते हैं इनके नाटक की। और जब हम अब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, नाटक का उद्भव पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं प्रसाद युग, यानी जयशंकर प्रसाद नाटक के क्षेत्र में युग प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इनके नाटकों की बात करते हैं हम लोग। प्रसाद ने कुल 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक, कुल 13 नाटकों का सृजन किया है, ऐसा माना जाता है। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं, यानी, और इतिहास के अंतर्गत जो हमारा स्वर्णिम अतीत है, वो गुप्त वंश और हर्षवर्धन के समय का जो समय था, उसको उन्होंने अपने नाटकों का विषय बनाया है। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे अर्थात जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट, जयशंकर प्रसाद ने, इनके प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकारते हुए भारत के गौरवमय अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की इन्होंने, है ना। और उनके नाटक जो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को
जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था और जन जागृति की महती आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। ये इनके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। इनका जो प्रसिद्ध एक गीत है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, एक तो ये गीत है। और एक ये भी कह सकते हैं, अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। ये जैसे ये गीत जो है उनके नाटकों के गीत सुप्रसिद्ध रहे हैं। इनके नाटकों पर अभिनय न होने का आरोप है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनके नाटकों में सबसे बड़ी कमी यह है कि इनका अभिनय नहीं किया जा सकता। आक्षेप लगता रहा कि वे रंगमंच के हिसाब से नहीं लिखे गए हैं, जिनका कारण यह बताया जाता है कि इनमें काव्यत्व की प्रधानता, स्वगत कथन, स्वगत का मतलब वो कथन होता है जो पात्र अपने आप से कहता है, जो पात्र है वो स्वयं से जो बात करता है उसको बोलते हैं स्वगत कथन। ये स्वगत कथनों का विस्तार और गायन का बीच बीच में प्रयोग तथा दृश्यों का त्रुटिपूर्ण संयोजन है। किंतु उनके अनेक नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं, जिनका अभिनय कई बार किया जा चुका है। उनके नाटकों में प्राचीन वस्तु विन्यास के साथ साथ रसवादी भारतीय परंपरा तो है ही, साथ ही पारसी नाटक कंपनियों, बंगला तथा भारतेंदु युगीन नाटकों एवं शेक्सपियर, जो कि अंग्रेजी नाटककार है, शेक्सपियर की नाटकीय शिल्प विधि के योग से उन्होंने नवीन मार्ग ग्रहण किया है। उनके नाटकों के आरंभ और अंत में उनका अपना मौलिक शिल्प है जो अत्यंत कलात्मक है। उनके नाटक और उनके नायक और प्रतिनायक, अर्थात जिसको हम कहते हैं खलनायक, प्रतिनायक का मतलब खलनायक, उनके नाटकों के नायक और प्रतिनायक दोनों चारित्रिक दृष्टि के गठन से अपनी विशेषता से मंडित हैं। इनकी नायिकाएं जो है वो भी नारी सुलभ गुणों से प्रेम, त्याग, उत्सर्ग, भावुक और उदारता से परिपूर्ण है। उन्होंने अपनी जो इनकी नायिकाएं अपने नाटकों में जहाँ राजा, आचार्य, सैनिक, वीर और कूटनीतिज्ञ का चित्रण किया है, वहीं पर ओजस्वी और कह सकते हैं अपन महाबलशाली, या अपन कह सकते हैं कि महिमाशाली जो है स्त्रियों और विलासिनी वासनामयी तथा उग्र नायिकाओं का भी चित्रण किया है। चरित्र चित्रण उनमें अत्यंत सफल है और चरित्र चित्रण की दृष्टि से उन्होंने नाटकों में राजश्री एवं चाणक्य को अमर कर दिया है। नाटकों में इतिहास के आधार पर वर्तमान समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रस्तुत करते हुए वे हमको दिखाई देते हैं, किंतु गंभीर चिंतन के साथ स्वच्छंद काव्यात्मक दृष्टि उनके समाधान के मूल
में है। कथोपकथन स्वाभाविक है, किंतु उनकी भाषा संस्कृत गर्भित है, अर्थात संस्कृत निष्ठ भाषा है जो क्लिष्ट कही जा सकती है। नाटकों में दार्शनिक गंभीरता का बाहुल्य है, पर वह गद्यात्मक न होकर सरस है। उन्होंने कुछ नाटकों में स्वगत का भी प्रयोग किया है, स्वगत कथन जो है जिनके बारे में जानते हैं, किंतु ऐसे नाटक केवल 4 हैं। दूसरी बात, भारतीय नाट्य परंपरा में विश्वास करने के कारण उन्होंने नाट्य रूपक, नाटकों का एक प्रकार होता है, उस रूपक के अंतर्गत कामना के रूप में एक नाटक लिखा था, उसको हम नाट्य रूपक कहते हैं। ये नाटक प्रभाव की एकता लाने में पूर्ण सफल है। अपनी कुछ त्रुटियों, जो लोग उनकी त्रुटियां बताते हैं, उन बताई गई त्रुटियों के बावजूद भी प्रसाद जी जो है नाटककार के रूप में हिंदी में अप्रतिम है। हमेशा उनको याद किया जाएगा, हमेशा उनको बड़े आदर के साथ स्मरण किया जाएगा। और यदि हम पुरस्कार की बात करें तो इनको अपने महाकाव्य जो कामायनी है उस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगले वीडियो में हम आपकी जो कविता है उनकी व्याख्या करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।